ठंड अभी चल रहा है और जो जुबा इस साल ये नया मछली पालन शुरू किया है, चाहे वो आईएमसी हो, चाहे वो कैटफिश जैसा मछली हो, किसी के पास मछली छोटा है, किसी के पास मछली बड़ा हो गया है, उसका दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि इस समय नमक और चूना का डोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि तालाब में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर देना चाहिए तो कितना मात्रा में देना चाहिए, कौन सी टाइम में देना चाहिए, नमक और चूना देने का, दोनों का देने का अंतर यानी कि मिडिल का गैप क्या हो रहना चाहिए, इन डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। इसीलिए वीडियो को ना स्किप करते हुए पूरा देखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत एक इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी, वेलकम टू बांग्ला कृषि खबर। आप लोग जानते हो मेरा जो बिजनेस है वो है मछली का सीडो का। हम सभी प्रकार का मछली बीज ऑल ओवर इंडिया बेसिस सप्लाई करते हैं। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों कि इस समय चाहे वो आप कैटफिश जैसा मछली पालन कर रहे हो, चाहे वो आप आईएमसी मछली पालन कर रहे हो यानी कि रोहू कतला मछली पालन कर रहे हो, आपके लिए चूना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे प्रोबायोटिक दे रहे हो, प्रोबायोटिक अगर दे भी रहे हो, उसके साथ भी आपको नमक और चूना डोज करना ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको तालाब का जो हेल्थ है वो ठीक नहीं रहते। साथ ही साथ क्या होता है, आपका जो फार्मिंग करने का जो कॉस्टिंग वो कम रह जाता है। तो अगर मछली को आपको सुस्त रखना है, इस ठंडी में भी मछली को एकदम फ्रेश रखना है, तो आपको नमक और चूना का डोज करना ही पड़ेगा उस ठंडी में, चाहे आपका मछली छोटा हो चाहे आपका मछली बड़ा हो। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास मछली छोटा हो, चाहे वो कैटफिश हो, चाहे वो आईएमसी जैसा मछली हो, यानी कि 100 ग्राम या 100 ग्राम के 50 ग्राम 40 ग्राम का मछली हो, तो आपके लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा चूना का। तो आपके लिए ये 1 डेसिमल यानी कि 435 स्क्वायर फीट इजिकल टू 1 डेसिमल। आप हिसाब रखिए, बार बार बोल रहा हूं, 1 डेसिमल मतलब 435 स्क्वायर फीट। तो आपका तालाब का टोटल स्क्वायर फीट हिसाब कर लीजिए, तो 1 डेसिमल मतलब 435 स्क्वायर फीट में अगर आपके तालाब में छोटा मछली के लिए चूना का डोज ये रहेगा कि मोटा मोटी 250 से 300 ग्राम 1 डेसिमल के हिसाब से। और 250 से 300 ग्राम आप कैसे देंगे, देखिए अगर मान लीजिए 300 ग्राम आप लिया तो मोटा मोटी 5 फीट मोटा मोटी पानी के लिए आप मान सकते हो। तो अगर मोटा मोटी अगर आप 300 ग्राम टोटल हो रहा है तो पहले दिन आप 150 ग्राम दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट डे आप 150 ग्राम दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है। और सबसे जरूरी चीज ये आप कैसे देंगे। जी हाँ, तो ये आप अगर आपके पास मछली छोटा हो यानी कि जो छोटा मछली की मैंने बात किया, उसके लिए आपको 24 घंटे मिनिमम पानी में भिगा के रखना है आपका चूना। जी हाँ दोस्तों, याद में रखिएगा, 24 घंटे छोटा मछली के लिए आपको भिगा के रखना है। उसके बाद ठंड जब हो जाएगा चूना, उसके बाद दीजिए। तो 300 ग्राम 1 डेसिमल का हिसाब से आप दीजिएगा, 150 एक दिन, नेक्स्ट डे नहीं आप 150 ग्राम चला दीजिएगा। उसके बाद आता है बड़ा मछली, यानी कि जिसके पास 400 500 600 700 ग्राम का मछली हो, चाहे वो कैटफिश हो या पंगास जैसा मछली हो, उसके लिए 400 से 500 ग्राम 1 डेसिमल का हिसाब से आप चूना लगाइएगा। जी हाँ दोस्तों, और देना भी वैसी तरीके से है, यानी कि अगर 500 ग्राम हुआ तो 250 ग्राम एक पहला दिन, और दूसरा दिन आपको 250 ग्राम पूरा कंप्लीट करना है। और वो जो जैसे मैंने बताया कि छोटा मछली के लिए आपको भिगा के रखना है 24 आवर्स। जो बड़ा मछली आपके पास रह गया है उसी के लिए आपको 24 आवर्स रखने का जरूरत नहीं है। उसी के लिए आप 5 से 6 घंटा या 7 घंटा रखेंगे तो भी चल जाएगा। ध्यान में रखिएगा, 5-6 घंटा रखे या 24 घंटा रखे, आपको ठंड होने के बाद ही आपका तालाब में देना है। जी हाँ दोस्तों, तो ये हो गया मोटा मोटी आपका डोज। अभी बात होता है, जैसे गर्मी के टाइम में हम लोग प्रीफर करते हैं कि चूना का सबसे अच्छा टाइम है दोपहर के बाद, यानी कि जो मान लीजिए 4-5 बजे। लेकिन ठंड का टाइम में मैं प्रीफर करता हूं, आप हिसाब कीजिएगा कि दोपहर 1 बजे के अंदर अगर आप देना है तो मोटा मोटी मान के चलिए 10 बजे से लेके दोपहर 1 बजे के अंदर आप तालाब में चूना दे दीजिएगा। चाहे आप छोटा मछली हो चाहे आप बड़ा मछली हो, जो भी मछली हो आप इस हिसाब से दीजिएगा। ये जो मैंने डोज बोला ये नॉर्मल सा कैलकुलेशन है। अगर आपके तालाब में पीएच वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, अगर पीएच इधर उधर है तो चूना का डोज भी इधर उधर हो सकता है। उसके ऊपर मेरा चूना देने के ऊपर डिटेल्स मेरा वीडियो है, आप देख सकते हो। और एक बात आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जब भी आप चूना दे रहे हो, अगर आपके तालाब मोटा मोटी मान लीजिए 5 फीट गहरा है, क्या ऊपर 5 फीट के ऊपर 8-10 फीट गहरा है, तो मोटा मोटी 1 डेसिमल के हिसाब से 25 ग्राम के आसपास चूना आप ज्यादा बढ़ा दीजिएगा हर डेसिमल में। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए 300 ग्राम दे रहा है, 325 ग्राम, मान लीजिए 7 फीट 8 फीट पानी है तो 50 ग्राम आप एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए चूना।
अभी बात होता है चूना के बाद। मैंने जैसे बताया कि नमक कैसे देना, मतलब अंतर क्या होगा चूना और नमक में, दोनों में अंतर क्या रहेगा। चूना और नमक में दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे ही दे सकते हो। जी हाँ, अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट देंगे, यानी कि मैं प्रीफर करता हूं, अगर मेरे बात सुनेंगे तो पहले आप चूना दीजिए, उसके चूना का 2 दिन अगर डोज कंप्लीट हो जाएगा, 1 दिन रेस्ट दीजिए, उसके बाद आप नमक दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर नमक आपको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा मछली या बड़ा मछली के लिए नमक का डोज होता है, वो डोज दोनों के लिए ही सेम है। जी हाँ दोस्तों, मोटा मोटी मान के चलिए 250 से 300 ग्राम 1 डेसिमल, 435 स्क्वायर फीट, 250 से 300 ग्राम आप नमक इस समय ठंड के टाइम में यूज कर सकते हो। और देना कैसे है, देखिए दोस्तों, एमोनिया टॉक्सिसिटी जब भी होता है तभी नमक हम लोग डायरेक्ट, यानी कि पैकेट खोल के ही हम लोग दे देते हैं। लेकिन एमोनिया टॉक्सिसिटी के अलावा जब भी आप नमक देंगे, याद में रखिएगा दोस्तों, ये बात शायद आपको यूट्यूब में कोई नहीं बताया कि नमक जब भी आप देंगे ना, जब भी एमोनिया टॉक्सिसिटी के छोड़ के नॉर्मल सब आप उपयोग कर रहे हो, तभी नमक आप पानी में घुला के दीजिएगा। सिर्फ एमोनिया टॉक्सिसिटी जब भी आपका तालाब में बहुत धूप के टाइम में स्पेसिफिकली होता है, उसके ऊपर मेरा डिटेल्स और वीडियो है, आप देख सकते हो। उसी टाइम में आप कोशिश कीजिएगा कि नमक का डायरेक्ट तालाब में देने का। बाकी समय जो हम लोग नमक को तालाब में देते हैं वो पानी में घुला के आप नमक दीजिएगा, दोनों का डोज सेम रहेगा। अभी बात होता है ये महीनों में, ये जो डोज मैंने बोल रहा हूं कि महीनों में कितना बार देना चाहिए, वीकली देना चाहिए या 15 दिन के अंदर देना चाहिए। दोस्तों देखिए, ये अगर आप दे सकते हो, डोज आपको सेम रहेगा। मैंने जो डोज बताया वो 1 महीना का डोज है, यानी कि 300 ग्राम अगर 1 डेसिमल का हिसाब से बताया, वो 1 महीना का डोज है। देखिए, आप वीकली देंगे तो अच्छा है, रिजल्ट और भी अच्छा रहेगा। अगर 15 दिन के अंदर देंगे तो और भी अच्छा है रिजल्ट। मतलब कम टाइम में देंगे, यानी कि हर हफ्ता में अगर कर पाएंगे तो अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन हर हफ्ता में करने में क्या होता है, हमारा लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने महीनों का डोज बताया। अगर आप हर हफ्ते में करेंगे तो 300 का ही आपका डोज रहेगा, वो वीकली का हिसाब से आप मतलब डिवाइडेड कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो नमक हो चाहे वो चूना हो, आप वीकली भी दे सकते हो, 15 दिन में दे सकते हो। मैंने 1 महीना का डोज एक साथ में बताया। अगर आपको वीकली देना है तो आपको वही डोज सेम रहेगा, आप डिवाइडेड कर लीजिएगा, यानी कि उसको आधा 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 करके पूरा 300 ग्राम 1 महीना में हिसाब में कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने 1 महीना का हिसाब क्यों बताया, क्योंकि लेबर कॉस्ट हम लोगों को ज्यादा चला जाता है। लेकिन अगर हफ्ता में दे पाएंगे चूना नमक तो सबसे बेटर रहेगा, स्पेसिफिकली ठंड के टाइम में। तो उम्मीद है मैं कुछ कंफ्यूजन क्लियर करने का कोशिश किया। चाहे आप छोटा मछली पालन कर रहे हो चाहे आप बड़ा मछली पालन कर रहे हो, नमक और चूना देना बहुत ही जरूरत है। अगर आप देंगे तो प्रिकॉशन आपको अगर पहले से लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा आपका तालाब, और तालाब के साथ साथ आपका मछली। तो ठंड में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा ज्यादा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है वीडियो काम में आएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बहुत लोगों के पास पहुंचा दीजिए, शेयर कीजिए। अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं 2025 का हार्दिक शुभकामना पहले एडवांस। मिलते हैं 2025 का नया वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे रहिए, नया साल आपके लिए सबसे अच्छा हो। इस उम्मीद के साथ विदाई लेते हैं। नमस्कार।